Hello and good morning, guys. It's day 26 of our daily vlogging. So yeah, कल का दिन आपने जो देखा बस अभी फिनिश अप हुआ और आज के दिन के लिए फ्राइडे है. सो या अभी जाएंगे हम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है, थोड़ा वो काम फिनिश अप करना है और फिलहाल तो मुझे अभी रेडी होना है. सो या मिलते हैं रेडी होके. तो गाइस अभी जस्ट ऑफिस आए हैं और बस थोड़ा बहुत काम फिनिश अप करना है. और इससे पहले गाइस हम गए थे डॉक्यूमेंट को सबमिट करने जो कि रिन्यूअल कराना था और बस वहाँ से ही लौट के बस जोन ऑफिस थी हमारी, तो वहाँ से लौट के अभी जस्ट आए ही है. सो या यही चाहता है. सो गाइस इसी के साथ आज की भी इवनिंग हो चुकी है और हमने जस्ट अभी डिनर फिनिश किया है. और बस थोड़ा मैं सोच रहा था कि मुझे ब्लॉग थोड़ा शूट नहीं करना है बिकॉज़ थोड़ा मी टाइम चाहिए था मुझे और इतने दिनों से काफ़ी हेक्टिक चल रहा था, तो सोचा थोड़ा खुद के लिए भी थोड़ा शांत माहौल होके टाइम स्पेंड करूँ. और या अभी जस्ट हमने डिनर फिनिश किया और आके बस बैठा हूँ झूले पे थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करने का इस एज यू कैन सी. और या बस आज का दिन भी एक तो वीकेंड था, फ्राइडे, सो ऑफिस का भी काम थोड़ा ज़्यादा था, तो बस काम फिनिश अप किया जैसे कि आप सबके इंटरेक्ट भी हुआ था. और बस अभी झूला झूल रहा हूँ गाइस कुछ इस तरह. और बताइए आप सबका क्या हाल चाल, कैसे चल रहा है लाइफ में और कैसे जा रहे हैं आपके दिन भी. और दूसरी बात ये गाइस कि आई एम ग्लैड टू लेट यू नो दैट 25 डेज़ हमारे व्लॉगिंग के ख़त्म हो चुके हैं. अभी बस थोड़े ही दिन बाकी है ऑफ नॉन स्टॉप 1 मंथ व्लॉगिंग जो कि हमें फिनिश अप करना है. आई होप आप सबको भी अच्छा लग रहा है व्लॉग देखते हुए, जो कि हमारा डेली लाइफ रूटीन व्लॉग्स जो पार्थकपुरी व्लॉग्स में जो मैं रोज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सो या बस. और आप बताइए कैसा जा रहा है आपका लाइफ का चक्रव्यूह. और बस यही गाइस, सुबह जो हम गए थे जो कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम था, अभी हुआ ये मुझे आपके साथ शेयर करना था कि पहले तो जो जोन ऑफिस है हमारा जो है यहाँ से करीबन 8 या 9.5 किलोमीटर जितना दूर है. सो यहाँ वहाँ पे पहुँचे और मैं और प्रिया जल्दी निकल गए थे सुबह के, क्योंकि पता था कि गवर्नमेंट का थोड़ा टाइम शेड्यूल ढीला होता है और इसकी वजह से हम लोग अर्ली एक्सेस करने के लिए बस जल्दी निकल गए थे. और 10:30 बजे तो उनका ओपनिंग टाइम होता है जो उनकी ऑफिस होती है वहाँ पे, और स्टाफ आते आते वो लोग मतलब 11:10 11:15 तक तो कर ही लेते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11:25 तक आ जाते हैं. आज हुआ ये कि हमारे जो रजिस्ट्रार जो होता है जो डॉक्यूमेंट में जिनका साइन चाहिए होता है फॉर्म भरने के बाद, सो वो आए करीबन 11:35 को, 11:30 ऊपर हो गए थे और हम यहाँ पे 10:30 से वेट कर रहे थे. ऑलमोस्ट 1 आवर तक लेट हो चुका था ऑलरेडी. सो यहाँ बस अभी वहाँ पे बैठे तो वो 11:30 11:35 को आए भी और उनके प्यून ने हमको बोला था कि वेट करने को, क्योंकि अभी रजिस्टर आए नहीं थे. सो हम वेट कर रहे थे बट हमें 11:45 तक कोई बुला ही नहीं रहा है. और मैंने प्रिया से कहा कि चलो मुझे लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा रिक्वेस्ट करके कि अभी आपका काम करने का मूड है भी या नहीं. सो अंदर गया, प्यून से बात की तो बोला क्या इधर ही है. तो अंदर जैसे ही गए तो हमें पता चलता है कि जो अप्रूवल वाला जो वहाँ का जो अधिकारी है वो तो छुट्टी पे है गाइस. तो मतलब 1 घंटा हमको वेट करवाया और तब भी मुझे कोई बता नहीं रहा है कि वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है वो ऑन लीव है गाइस. सो कहने का मतलब ये है कि कितना मतलब
एकदम टाइम डिलेड शेड्यूल चल रहा है, ऊपर से इतना खाता ढीला है उनका। तो गाइस वही है कि ऑन टाइम आप राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो कैसे चलेगा गाइस। और गवर्नमेंट का मतलब पहले से ही उनका जो सेक्टर है उनका काम ऐसे ही है गाइस। वी आर जस्ट, कहते हैं ना, वी आर जस्ट यूज टू इट, और हमारे लिए कोई न्यू नहीं है। तो कहने का मतलब हम अंदर गए तो फिर उन्होंने ये बताया, तो मैंने कहा यार अभी मैं 5th डेट तक तो वेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत ही अर्जेंसी है। जो आइडेंटिटी कार्ड निकलवाना था प्रिया का, सो उसके लिए मुझे फिर वहाँ पे गया तो बोले कि नहीं, इसका तो ऑनलाइन प्रोसीजर ही होगा, वो अगर एग्जीक्यूटिव आ भी जाए आपके तो 5th डेट को आने वाले वो जैसा कि हमको बताया गया था। बट कहने का ये मतलब है कि वो आएंगे भी तो भी ऑनलाइन प्रोसीजर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन प्रोसीजर बहुत टाइम से ये लोग बता रहे हैं कि करना ही बंद कर दिया इन लोगों ने। मतलब क्या ज़रूरत है, तुम यहाँ पे जोन ऑफिस पे आते हो और यहाँ पे बार बार एक काम के लिए धक्के खाते हो, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं ऑफलाइन प्रोसीजर अलाउड ही नहीं, ऑनलाइन ही सब कुछ हो गया है। तो ये फ़र्स्ट टाइम ही क्यों नहीं आपने बताया, और जब सेकंड टाइम बता भी रहे हो तो कह रहे हैं कि एक्सक्यूज़ के साथ कि ऑफलाइन प्रोसीजर अलाउड ही नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट वेबसाइट पर ऑफिशियली लिखा हुआ है कि जो प्रोसीजर में आपके पास ऑनलाइन का मतलब अप्रूवल ना हो रहा हो, दिक्कत हो रही हो, तो आप ऑफलाइन भी एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट करवा सकते हैं। बट इनको गाइस काम करना ही नहीं है, सब कुछ मतलब डिजिटल हो चुका है, तो उनको बस कोई समस्या या कुछ समाधान समस्या का करना ही नहीं है, और बस सब ऑनलाइन पे थोप देना है। तो ये मुझे बात पता चली, और लकीली प्रिया की एक फ्रेंड है, तो उन्होंने बताया, ऑन कॉल हमारी डिस्कस हुई थी कि ऐसा ऐसा हमें बताया गया है, ये हमको बोला गया है, और कह रहे थे कि ऑनलाइन ही प्रोसीजर होंगी, ऑफलाइन यहाँ पे अलाउड अभी नहीं है, बहुत टाइम से बंद हो चुका है। तो वो जो दी थी उन्होंने बताया कि आप एक काम कीजिए, वहाँ पे जो रजिस्ट्रार है ना उसके, तो मामलतदार जिसे कहते हैं, जो कि यहाँ का हमारा एरिया का वार्ड संभालते वहाँ पे होते हैं जोन ऑफिस में। तो पहले तो उनके ऑफिस में दरवाज़ा भी बंद होता है गाइस, तो प्यून को बोला कि हमें अंदर जाना है, तो बोले किस पर्पस पे। तो गाइस वो प्यून को भी हमें पर्पस समझाना पड़ा पूरा पहले से शुरू से। मैंने कहा भाई ये है, ये हमारा ऑनलाइन प्रोसीजर में काम अटक रहा है, इस वजह से हमें ऑफलाइन प्रोसीजर ही करनी पड़ेगी एनी हाउ। सो कहता है कि आप इससे बात कर लो, अंदर आप गए थे कुछ बोला, तो मैंने कहा भाई अंदर गए थे तभी उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन प्रोसीजर ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। इसी वजह से हमें इनकी रिगार्डिंग हमें हमारे मामलतदार से बात करनी है, जो कि रजिस्ट्रार है। तो कहते हैं 1 मिनट रुको, मैं बात करके देखता हूँ, अगर वो परमिशन देंगे तो मैं अंदर आपको बुला लूँगा। फिर वो गया, उसमें 20-25 मिनट हो गई, और अंदर जैसे गए तो वो तो फाइल में बिजी थे, जो वहाँ के हेड होते हैं रजिस्ट्रार, उनके पास तो टाइम होता नहीं है गाइस, एक्चुअली नहीं होता है। सो उन्होंने कहा बोलिए, तो मैंने कहा मुझे मेरा ऐसे बस निकालना है आइडेंटिटी कार्ड, तो उसकी वजह से मुझे पहले तो ये कार्ड निकलवाना पड़ेगा सो एंड सो, तो उसके लिए मैं रिगार्डिंग प्रोसीजर में आपसे बात करनी है। तो बोले हाँ बताओ ये क्या हुआ, आप अंदर जगह जाके आइए ना। तो उसने वो क्लर्क का नाम बुलाया और बुलाया कि क्या हुआ इन लोग का, कर दो ना, क्या हो रहा है। तो मैंने कहा सर उनसे तो बात हुई, वो ही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अप्रूवल देने वाले जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो अभी लीव पे है, तो उनका वेट करना पड़ेगा, और वो भी यही बता रहे हैं कि ऑफलाइन प्रोसीजर नहीं होगा, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, मैं आ भी जाऊँ तो, और हमारा ऑनलाइन प्रोसीजर में काम अटक रहा है, तो मुझे ऑफलाइन भर के सबमिट करना पड़ेगा। तो बोले कि तो कर दो ना ऑफलाइन, क्या दिक्कत आ रही है। वो क्लर्क को बुलाते कहते हैं क्या मैं तो कर दे रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके सामने गए वो उल्टा जवाब देता है कि मैं तो कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और हमें कुछ उल्टा ही बता दे रहा है। तो मतलब जहाँ से ऊपर से प्रेशर ना है तब तक ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। और जब उन्होंने बताया कि ना मैं तो कर देने वाला हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं वहाँ पे जाके बोलता हूँ कि चलो ठीक है तो आप कर देंगे, तो वो कहता है हाँ कर दे रहा हूँ ना, चलो आप अभी। तो मैंने कहा सर ऐसा है इसमें, मैंने फिर डायरेक्ट रजिस्ट्रार से बोला कि सर इसमें ऐसा है, ऑनलाइन में जो KYC मांगता है ना उसमें मिसमैच हो रहा है, तो इसकी वजह से हमें ऑफलाइन प्रोसीजर के लिए ओप्ट करना है। तो कहते हैं कि अच्छा समझ गया मैं, तो बता रहे कि चलो इनका ऑफलाइन ही भर दो और आज के आज काम ख़त्म हो। तब जाके उन्होंने ऑफलाइन फॉर्म हमारा भरा, जो हम भर के लाए थे ऑलरेडी, और डॉक्यूमेंट मांगने लगे। तो डॉक्यूमेंट भी उनके पास स्कैनर वगैरह कुछ भी नहीं था सुविधा, जो कि मैं मेरे फ़ोन में डायरेक्ट स्कैन करके वहाँ से प्रिंट आउट निकलवाया और सबमिट करवाया सब कुछ ऑन द स्पॉट गाइस। उसमें भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं,
कहीं से कुछ भी मांग लेते गाइस। अभी डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं था मेंशन कि ये वगैरह चाहिए, तो भी हम सारा लेके गए थे। और बाकी तो आइडेंटिटी कार्ड ही मांगता है, बट ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही मांग लिया कि आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। अभी मैंने कहा प्रिया से देखा पासपोर्ट मांग रहे हैं, तभी पासपोर्ट का भी मुझे फ़ोटो निकाल के उनको अपलोड करना है। तो मेरा तो था, बट प्रिया का मेरे पास पासपोर्ट का फ़ोटो नहीं था, तो तुरंत उनका पासपोर्ट निकाला मैंने बाहर, जो कि ओरिजिनल कॉपी थी, उसका स्कैन लिया और तुरंत अपलोड किया और उनको सेंड किया। अभी ये सेंड किया तो मांग रहे थे कि उनके फादर का भी चाहिए होगा। फिर मैंने कहा यार रजिस्टर बोल रहा है कि हम खुद आ रहे पर्सनली सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे, तो अब किसके लिए मांग रहे हो आप लोग। तो फिर वो जो क्लर्क था, उन्होंने कहा हाँ भाई वो रजिस्टर से बात होगी, आप फटाफट काम फिनिश अप करो, इनका काम कैसे भी करके ख़त्म करना है। तो कहने का मतलब यही है गाइस कि ये लोग समझते नहीं है। तो गाइस कहने का मतलब ही है कि जब तक ऊपर से उन लोगों की आग ना लग जाए और प्रेशर ना आए कि बस काम करना है आज ध्यान देके और मन से, तब तक वो लोग गाइस हिलते तक नहीं अपने सीट से। आई स्वेयर हिलते तक नहीं। और बस ऐसे ही चल रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं, सभी को यही दिक्कत आ रही है और सभी लोग साइन कर रहे हैं, तो हमें भी साथ साथ साइन करना पड़ेगा ना, और तो कुछ हो नहीं सकता। सो यार इसी के साथ हमने भी थोड़ा लेट गो किया, हमारा काम फिनिश हुआ और एप्लीकेशन फाइनली अपलोड हो चुकी, जो कि ऑनलाइन प्रोसीजर में ही हुआ। ऑफलाइन तो वो कि कर ही नहीं रहा है, मना ही कर दिया। और ऐसा भी बताया कि वो दिक्कत नहीं है कि आप लोगों को, तो बस अभी तो हमारे पास वेट करने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। तो यार वेट करेंगे और फिर देखते हैं कि कैसा रहता है। बस ऐसा ही रहा गाइस, आज का दिन इसी में चला गया। अभी वेट करने को बोला है तो चेक करते रहना है कि हो जाएगा कि नहीं। अभी वो प्रिया की जो फ्रेंड है उनसे बात हुई है और वो बता रहा है कि मैं चेक करती रहूँगी, आप मत दिक्कत लीजिएगा, वो मैं चेक कर लूँगी। सो यार थोड़ा वो ऐसे ही होप बढ़ गया और हम फिनिश अप करके बस निकले और घर आए। फिर मैं लंच करके ऑफिस गया और ऑफिस जाने के बाद मैंने आपको सब डिस्कस किया, बस वही। तो यार आज के दिन के लिए यही था। और अभी मम्मी और प्रिया फिनिश अप कर रहे हैं थोड़ा काम। सो यार आज के दिन के लिए इतना ही था। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही था। सो आज के डे के व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, और कल फिर से मिलते हैं नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ, व्लॉग नंबर 27। सो या आई होप आपका डे भी आज अच्छा गया हो, और या मिलते हैं कल। सो या बस मिलते हैं कल। सी यू, गुड नाइट, टेक केयर।